हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? वेल, माय नेम इज नीरज चावला। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी, अदरवाइज यहां पर गलती होने में कोई देर नहीं लगती। चलिए समझते हैं कि किस तरह से हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत आसान करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है पार्टनरशिप में। तो बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। आई कैन गारंटी यू कि इस पर्टिकुलर सेशन को देखने के बाद आपकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ आपको यहां पर छोटी छोटी सी एक दो ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्मली किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है, तो आप सब लोग जानते हो। जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक पार्टनर है जिसने 20,000 रुपीज का ड्राइंग किया है और उसको आपने 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप बोलोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि 20,000 रुपीज जो कि इसका ड्राइंग का अमाउंट था, और हम उसको 10% के हिसाब से निकालेंगे तो ये 22,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बोला बच्चे आप लोगों ने, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। लेकिन अगर मैंने इसमें बोला कि ये जो ड्राइंग्स की गई है, ये जो 20,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं पार्टनर ए ने, वो अक्टूबर में किए हैं और हम 31 मार्च को इसकी कैलकुलेशन करने, यानी इस पैसे को सिर्फ 6 मंथ्स के लिए यूज किया, तो आपको यहां पर 6 मंथ्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा वो 1,000 रुपीज आएगा। ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी मंथ्स के लिए हमारा यूज हुआ, हम उसी मंथ के हिसाब से उसको कंप्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। बच्चे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें यहां पर ये बेसिक फॉर्मूला मालूम है कि कैसे परसेंटेज निकाले जाते हैं। प्रॉब्लम कहां होती है? जब पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर बहुत बार ड्राइंग्स कर लेता है। कैसे करता है? चलो एक छोटे से डायग्राम को बनाते हैं और उस टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं कि किस तरह के इश्यूज हमें आ सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने में। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 अप्रैल में पार्टनर ए ने 500 रुपीज का ड्राइंग्स किया। मई मंथ में, यानी 1 मई की अगर मैं बात करूं, तो भी उसने 500 रुपीज, जून 500, जुलाई 500, अगस्त 500, सितंबर 500, अक्टूबर 500, नवंबर 500, दिसंबर 500, जनवरी 500, फेब 500 एंड देन मार्च में भी 500 रुपीज का ड्राइंग्स किया। तो ये हमारे पास पूरे साल का इसका ड्राइंग का डिटेल आ गया, जो कि उसने हर महीने की फर्स्ट को ड्रॉ किया। एक और पार्टनर की बात करते हैं, पार्टनर बी। पार्टनर बी ने 1,000 रुपीज का विड्रॉ किया 1 अप्रैल को। उसके बाद उसने 500 रुपीज विड्रॉ किया 1 मई को। जून में आकर के उसने सिर्फ 300 रुपीज का विड्रॉ किया। जुलाई में आकर के उसने 200 रुपीज का विड्रॉ किया। अगस्त में उसने कोई भी ड्राइंग नहीं करी। सितंबर में उसने 700 रुपीज विड्रॉ किया। अक्टूबर में इसने 800 रुपीज विड्रॉ किया। नवंबर में इसने 500, दिसंबर में कोई ड्राइंग नहीं करी। जनवरी में 1,000 रुपीज, फेब में 500 रुपीज और मार्च में 300 रुपीज का विड्रॉ किया। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से ड्राइंग्स का डिटेल्स दिया हुआ होगा हमें। अब यहां पर ये दो पार्टनर्स का ड्राइंग्स का हमारे पास डेटा है, और हमें करना क्या है? हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना चार्ज होगा पार्टनर ए से और कितना चार्ज होगा पार्टनर बी से। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे पार्टनर ए का कितना ड्राइंग्स होगा, तो आप कहोगे बस सर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग निकाल नहीं सकते। हमें यहां पर पता है कि ये जो फर्स्ट ड्राइंग इसने किया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से जो ड्राइंग किया इस पर्टिकुलर, यानी अप्रैल के ड्राइंग जो कि 500 रुपीज का हुआ था, इस पर अगर आप 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और हम लोग एग्जांपल में क्या मान के चल रहे हैं बच्चे कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो अगर हम इस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये 550 रुपीज आएगा।
इसी तरह से अगर मैं मई की बात करूं तो 500 रुपीज का 10% अगर हम लोग फिर से चार्ज करते हैं, बट क्योंकि ये ड्राइंग्स मई में हुई थी तो इसलिए पार्टनर को पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं पे करना, सिर्फ उसको उतना ही पे करना है जितने पीरियड के लिए उसने इस अमाउंट को यूज किया है। तो उसने कब यूज करना शुरू किया बच्चे? 1 मई, और 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक में 11 मंथ्स के लिए उसने उसको यूज किया। तो हम लोग उसको 11 मंथ्स के लिए हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 46 रुपीज आएगा बच्चे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जून की इसकी ड्राइंग की, तो 500 रुपीज पर 10% की कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो जून के मंथ में जो 1 जून को इसने विड्रॉ किया पैसा, उसको इसने पूरे साल में सिर्फ 10 महीने के लिए यूज किया। तो 10/12 से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब हो क्या रहा है, मुझे हर एक मंथ की यानी अप्रैल मई जून उसके बाद में सभी मंथ की एंड तक हर महीने का ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा और सबके अमाउंट को बाद में मुझे टोटल करना पड़ेगा। यस, इसको करने से आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट द मेजर प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज टाइम। आपके पास इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल से 3 मार्क्स का आएगा बच्चे, और उस 3 मार्क्स को अचीव करने के लिए आपको कम से कम ½ एन आवर लगाना पड़ेगा इस तरह की कैलकुलेशन दोनों पार्टनर्स के लिए करने में। तो वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता बच्चे। तो अब हम यहां एक छोटा सा एक फॉर्मूला समझेंगे, एक छोटी सी टेक्निक को समझेंगे, जिसको यूज करके आप इसकी ड्राइंग्स को निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आपको इसको कैसे निकालना है। अगर आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, तो आपको यह गलती नहीं करनी है बच्चे, आपको इस तरह से इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बच्चे, जब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 टाइप से निकाला जा सकता है। इसमें जो 2 मेथड होते हैं, इसमें से पहला मेथड है बच्चे एवरेज पीरियड मेथड, दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड और प्रोडक्ट मेथड दोनों के दोनों मेथड्स अपने अपनी कंडीशंस के हिसाब से यूज किए जाएंगे। हम दोनों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड की। देखिए एवरेज पीरियड मेथड कुछ एक कंडीशंस के साथ यूज हो सकता है। क्या कंडीशंस है वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज पीरियड का मेथड कैसे होता है। अगर मैं बात करूं एवरेज पीरियड मेथड की, तो एवरेज पीरियड मेथड के अंदर ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला गिवन है वो इस तरह से है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू जितना भी आपने टोटल ड्राइंग्स किया है वो अमाउंट आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट इनटू जो भी हमें रेट गिवन है क्वेश्चन में उस रेट के साथ करेंगे, और एवरेज पीरियड को हमें निकालना पड़ेगा अपॉन 12। यहां पर 12 लिखेंगे अगर हम लोग उसे मंथ वाइज निकाल रहे हैं बच्चे, ठीक है। अगर हमें इसको डेज वाइज निकालना होगा तो यहां पर एवरेज डेज जितना भी आना है वो आ जाएगा अपॉन 365 हो जाएगा, और अगर वीक होगा तो वो अपॉन 52 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नॉर्मली ये हमें मंथ्स में निकालने की जरूरत होती है, डेज में बहुत रेयर आता है, और वीक में मैंने कभी नहीं देखा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कभी आपको वीक्स में निकालने के लिए कुछ इस तरह का कैलकुलेशन आए। तो हम लोग इसको मंथ के हिसाब से समझना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि हम लोग एवरेज पीरियड के मेथड के साथ यूज करते हैं। देखिए इसमें है क्या, व्हाट इज टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब होता है आज मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में कुल मिलाकर के कितने अमाउंट की ड्राइंग्स एक पर्टिकुलर पार्टनर ने किया। अगर मैं यहां पर बात करूं ए की, तो ए ने बच्चे अगर आप देखेंगे तो 500 का इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है 12 मंथ्स के लिए। तो 500 इंटू 12 यानी 6000 रुपीज का टोटल ड्राइंग्स हुआ इसका पूरे साल में। रेट की बात करें हम लोग अगर यहां पर, तो यहां पर जो रेट दिया हुआ है वो 10% का दिया हुआ है। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड की। नाउ एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाए। देखिए बच्चे, अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना है तो एवरेज पीरियड के लिए आपको एक बेसिक सा मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूला को यूज करके आप एक एवरेज पीरियड तक पहुंच सकते हैं कि ये जो जितना भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया यानी 6000 रुपीज विड्रॉ किया, ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स के लिए आपने उसको यूज किया। अब कैसे निकालते हैं, चलो इसको समझते हैं। हमें करना क्या, देखो मैथमेटिक्स में अगर आपने थोड़ा सा भी फॉर्मूला समझे होंगे या अपने इकोनॉमिक्स में भी अगर आपने मीन मीडियन मोड को जब समझा होगा तो शायद कहीं ना कहीं आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं
और मिनिमम वैल्यू लेते हैं, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। कैसे? इसी एग्जांपल के साथ समझना शुरू करते हैं। जब मुझे एवरेज पीरियड निकालने के लिए बोला जाएगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जितना भी मेरे पास टाइम लेफ्ट है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने जब अपनी फर्स्ट ड्राइंग करी थी, पूरे साल में मेरी फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब करी थी? 1 अप्रैल को। तो फर्स्ट ड्राइंग को करने के बाद मेरे पास इस साल में कितना टाइम अभी बचा है। तो अगर मैंने ये अपनी ड्राइंग 1 अप्रैल को करी थी तो 31 मार्च तक में पूरा एक साल है, यानी 12 मंथ्स। तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे बच्चे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जितना भी टाइम अब आपके लास्ट ड्राइंग साल के अंदर लास्ट जो ड्राइंग आपने की होगी उसके बाद कितना टाइम बचता है जिस दिन आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो उस दिन से। तो देखें कैसे समझते हैं इसको। इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे बच्चे 2 के साथ। तो ये है हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। अब इसको समझने की दोबारा से कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया जब भी मैं फर्स्ट ड्राइंग करूंगा साल के बीच में, कभी भी करूं, जिस दिन भी मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग करी उस साल के पीरियड, उस पर्टिकुलर ईयर के बीच में, वहां से लेकर के एंड ऑफ द ईयर, जिस दिन मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, जिस दिन मैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं, नॉर्मली हम लोग 31 मार्च को ये निकालते हैं बच्चे, तो 31 मार्च को अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो उस दिन तक में कितना टाइम बीत गया आपकी उस ड्राइंग में। तो अगर मैंने इसको 1 अप्रैल को निकाला था तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में बच्चे कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। तो यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आई वो आ गई 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब देखेंगे अगर हम, तो ए ने लास्ट ड्राइंग कब करी थी बच्चे? 1 मार्च को करी थी। हम लोगों ने यहां पर क्या समझा है, क्या कंसीडर किया है कि हर महीने की पहली तारीख को उसने ये विड्रॉ किया। तो लास्ट जो ड्राइंग करी उसने इस साल की वो 1 मार्च को करी। तो आप मुझे बताइए 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च, उसी महीने की 31 तारीख तक में कितने महीने बीचे? एक ही महीना गया बच्चे। तो यहां पर जो एक महीना गया उसको हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो यहां पर 6.5 का वैल्यू आता है जो कि मेरा क्या हो गया? एवरेज पीरियड। अगर मैं इसको यहां पर लिखूं आपके लिए तो मेरे पास जो एवरेज पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 6.5 मंथ्स। देखिए कैसे निकाला हम लोगों ने, फिर से एक बार समझ लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैंने ड्यूरिंग द ईयर जब भी पहली ड्राइंग की होगी, फर्स्ट ड्राइंग मैंने कौन सी डेट को की है आपको पहले वो समझना है। तो पहली ड्राइंग मैंने इस केस में कब की है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम लेफ्ट है? अभी कितना टाइम लेफ्ट है फर्स्ट ड्राइंग के बाद? कब तक? 31 मार्च तक। तो यहां से लेकर के 31 मार्च तक मेरे 12 महीने बचे हैं। तो मैंने यहां पर 12 वैल्यू ले ली। लास्ट ड्राइंग करने के बाद आपके पास 31 तारीख में कितना टाइम है, यानी 31 मार्च में कितना टाइम है? 1 मंथ। क्योंकि आपने 1 मार्च को निकाला था और 31 मार्च तक में पूरा एक महीना उस पैसे को यूज किया, तो आपने 1 मंथ यहां पर इसको ले लिया और उसको जब डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास एक एवरेज पीरियड का वैल्यू आ गया। क्योंकि अब हमारे पास एवरेज पीरियड आ चुका है तो हम लोग इस फॉर्मूला को अब इजीली यूज कर सकते हैं। तो देखें कैसे यूज होगा। चलिए हम इसको यहां पर समझते हैं बच्चे। यहां पर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो मेरे पास जो टोटल ड्राइंग्स आ रही है वो टोटल ड्राइंग्स आ रही है 6,000 रुपीज की। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कि 500 इंटू 12, आपने 500 रुपए की 12 बार ड्राइंग्स किए पूरे साल में, तो कुल मिलाकर के 6,000 रुपीज की ड्राइंग्स करी। इनटू रेट जो हमारे पास गिवन है वो 10% का गिवन है एंड एवरेज पीरियड अभी अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूला से निकाला है 6.5। तो 6.5 अपॉन 12 के साथ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 325, तो 325 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये जो आपने एवरेज मंथ निकाला है, इस मंथ से जो भी आपकी वैल्यू निकली बिल्कुल वही वैल्यू निकलेगी। अगर आप इसको इंडिविजुअली एक एक मंथ को निकाल करके सम करेंगे तो भी आप इसी अमाउंट पर पहुंचेंगे। तो आप चाहो तो एक बार उसको चेक कर सकते हो अपने घर पर।
यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी टोटल ड्राइंग्स करी थी उसका रेट लिया और एवरेज मंथ से उसको कंप्यूट कर दिया। ये एवरेज मंथ निकालने का फॉर्मूला आपको यहां पर समझना बच्चे। इस फॉर्मूला को अगर आप याद कर सकते हैं तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस फॉर्मूला से आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आता है बच्चे तो इससे आप किसी भी तरह की ड्राइंग्स को निकाल सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एवरेज पीरियड से जब भी हम किसी ड्राइंग को निकालते हैं तो उसमें कुछ एक कंडीशंस का मैच होना बहुत जरूरी है। क्या है वो कंडीशंस, चलिए वो समझते हैं। जब भी हम लोग एवरेज पीरियड मेथड से ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर मेरे पास दो कंडीशंस का मैच होना बहुत जरूरी है बच्चे। पहली कंडीशन, जितना भी ड्राइंग्स दिया हुआ है वो सभी के सभी ड्राइंग्स सेम अमाउंट के होने चाहिए। सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का मतलब अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ए ने जितना भी ड्राइंग्स किया है वो इक्वल अमाउंट का किया है। हर बार 500 रुपीज का विड्रॉ किया है, सेम अमाउंट विड्रॉ किया है। तो यहां पर ये मेरी पहली कंडीशन है कि अगर पार्टनर ने हर मंथ सेम अमाउंट की विड्रॉ किया है तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन जो मैच होनी चाहिए वो होना चाहिए सेम इंटरवल। सेम इंटरवल का मतलब क्या हुआ बच्चे, यहां पर कि जो भी हमारी ड्राइंग्स हो रही है ड्यूरिंग द ईयर उनका जो गैप है वो सेम होना चाहिए। गैप का मतलब क्या है, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी, दूसरी ड्राइंग 1 मार्च को करी, तीसरी ड्राइंग 1 जून को करी, यानी हर महीने इक्वल गैप पर आपने विड्रॉ किया है। आपने उस गैप को चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि पहली ड्राइंग 1 को करी, दूसरी ड्राइंग 15 को करी, फिर फर्स्ट ड्राइंग, फिर थर्ड ड्राइंग 1 को करी, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ है, हर बार जब भी ड्राइंग्स हुई है हर महीने की पहली तारीख को हुई है और बीच में हर जगह कंटिन्यूटी है। कोई भी ऐसा मंथ नहीं आया जहां पर आपने ड्राइंग्स ना की हो या डिफरेंट अमाउंट की हो। तो यहां पर हमारी ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही हैं। एक तो आपने जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया है हर बार सेम अमाउंट रहा और सेम इंटरवल पर ड्राइंग्स हुआ है, कहीं पर भी कोई बीच में गैप नहीं आया है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर आपके क्वेश्चन से मैच करती हैं, किसी भी कंडीशन से मैच करती हैं, तो आप इसे एवरेज पीरियड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्टनर जो कि है बी। अगर आप बी की ड्राइंग्स को ऑब्जर्व करें तो बी ने 1 अप्रैल को 1000 रुपीज निकाला, 1 मई को 500 रुपीज निकाला। यहां से देखते ही हमें समझ में आ गया कि यहां पर ये हमारी फर्स्ट कंडीशन मैच नहीं हो रही। यहां पर सेम अमाउंट नहीं है बच्चे, यहां पर अमाउंट चेंज हो गया है हमारी ड्राइंग्स का, इसलिए हम लोग एवरेज पीरियड मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एवरेज पीरियड मेथड अगर हमारा यूज नहीं होगा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट मेथड। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड क्या है और कैसे इसको आपको यूज करना है। बच्चे, प्रोडक्ट मेथड को यूज करने के लिए आपको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में वो सारी कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। चलो समझते हैं उस टेबल में क्या लिखना है आपको, किस तरह से वो टेबल बनेगा हमारा। सबसे पहले आपको जो भी आपके पास क्वेश्चन में उस ड्राइंग्स के डेट दे रखी है उन डेट्स को हम लोग डाल देंगे। देखिए किस तरह से, सबसे पहले मैंने एक कॉलम बनाया डेट का, फिर उसके बाद जितना भी अमाउंट का ड्राइंग हुआ है उस अमाउंट को हम लोग सेकेंड कॉलम में एंटर करेंगे। तो यहां पर समझते हैं 1 अप्रैल को हमने 1000 रुपीज का ड्राइंग किया। यहां पर हम लोग बी की बात कर रहे हैं बच्चे। 1 मई को 500 रुपीज का विड्रॉ हुआ, 1 जून को 300 रुपीज का किया, जुलाई 200, अगस्त कोई भी ड्राइंग नहीं किया। अगर अगस्त में कोई भी ड्राइंग नहीं किया तो मैं इसको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यहां पर मेरी ड्राइंग्स नहीं हुई है। तो 1 सितंबर को 700 रुपीज का विड्रॉ हुआ, 1 अक्टूबर को 800 रुपीज का विड्रॉ हुआ, 1 नवंबर को 500 रुपीज विड्रॉ हुआ, 1 दिसंबर को कोई भी विड्रॉ नहीं किया तो यहां पर हमें इसको डालने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी को 1000 रुपीज विड्रॉ हुआ, 1 फेब 500 रुपीज एंड 1 मार्च को जो विड्रॉ किया है वो 300 रुपीज है। तो यहां पर हम लोगों ने इसकी डेट और अमाउंट जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है उसको यहां पर पहले प्लेस कर दिया। उसके बाद आपको जो थर्ड स्टेप में यहां पर पीरियड मेंशन करना है। पीरियड का मतलब जो भी ड्राइंग हमने जिस भी डेट को की है
उसका कितने पीरियड का लिए इस्तेमाल हुआ, कितने पीरियड के लिए आपने उस अमाउंट को यूज किया है बच्चे, हमें यहां पर उस पीरियड को निकालना है। तो मैंने जैसे यहां पर देखा कि 1 अप्रैल को मैंने ये अमाउंट निकाला था 1000 रुपीज का, तो 1 अप्रैल से लेकर के किस पीरियड तक हमें देखना है, किस डेट तक देखना है, 31 मार्च तक देखना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो 31 मार्च के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने टोटल 12 महीने के लिए इसको विड्रॉ किया। तो यहां पर पीरियड हम लोग इन मंथ्स लेंगे बच्चे नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर आपको डेज के हिसाब से डेटा दे रखा है तो आप यहां पर डेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने मंथ्स के हिसाब से लिया, तो आपने टोटल 12 मंथ्स के लिए इसको ड्राइंग को यूज, इस अमाउंट को यूज किया। 1 मई को जो आपने ड्रॉ किया था, उसके बाद आपके पास 11 मंथ्स बचते हैं बच्चे। जून में 10 मंथ्स, जुलाई 9, अगस्त हमारे पास नहीं है, सितंबर 7, अक्टूबर 6, नवंबर 5, दिसंबर में कोई ड्राइंग नहीं हुआ, जनवरी 3, तो 3 मंथ्स हमारे पास इस जनवरी के ड्राइंग के बाद बचते हैं। उसके बाद 2 मंथ्स और यहां पर 1 मंथ। तो इस तरह से हम लोगों ने पीरियड निकाल लिया बच्चे। अब लास्ट स्टेप जो यहां पर आपको करना है वो है प्रोडक्ट का कैलकुलेशन। अब हम लोग यहां पर प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए प्रोडक्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी हमारे पास अमाउंट है ड्राइंग का, उसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें पीरियड के साथ तो आपको प्रोडक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 1000 रुपीज का विड्रॉ किया आपने 12 मंथ्स के पीरियड के हिसाब से, तो आपका जो वैल्यू आएगा प्रोडक्ट का वो आ जाएगा 12,000। आपको करना क्या है, इस अमाउंट को इस पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 500 रुपीज को 11 के साथ जब आप करेंगे तो 5500 रुपीज का वैल्यू आ जाएगा। 300 इंटू 10 दैट इज 3000, 1800, 4900, 4800, 2500, 3000, 1000 एंड 300। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके प्रोडक्ट निकाल लिया बच्चे। अब इस प्रोडक्ट का आपको टोटल करना है बच्चे लास्ट में। अब इन सभी प्रोडक्ट्स का जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की एक वैल्यू निकल के आएगी। तो देखते हैं कितना टोटल बनता है इसका। 12,000 प्लस 5,500 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस 4,900 प्लस 4,800 प्लस 2,500, 3,000, 1,000 एंड 300, दैट इज 38,800। तो यहां पर 38,800 रुपीज का टोटल प्रोडक्ट वैल्यू आया हमारे पास। यहां पर ये टोटल प्रोडक्ट वैल्यू है बच्चे। कितने की ड्राइंग्स की थी ये अमाउंट अलग है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट वैल्यू। अब हमारा प्रोडक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला यूज होता है हम उसको समझते हैं। अंडर प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए आपको टोटल प्रोडक्ट इनटू जो भी हमारे पास रेट गिवन है उस रेट को आप यूज करेंगे और 1/12 कर देंगे बच्चे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। यहां पर हम लोग प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्ट मेथड जब भी हम यूज करेंगे तो उस केस में हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जो भी रेट हमारे पास गिवन है ड्राइंग का उसको यूज करेंगे और अपॉन 1/12 कर देंगे। देखिए 1/12 कर देंगे। देखिए 1/12 करने का क्या लॉजिक है, यहां पर हमने क्यों नहीं लिया पूरे मंथ। अगर आप यहां पर देखें तो मैंने ऑलरेडी इस अमाउंट को इस पीरियड के साथ कंप्यूट कर दिया बच्चे। ये मेरा टोटल प्रोडक्ट कैसे निकला, इस टोटल प्रोडक्ट को निकालने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट निकाला था और इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी इस पीरियड को कंसीडर कर लिया है। मैंने इस अमाउंट को इस पीरियड के साथ ही कंप्यूट किया है। तो इसका मतलब ये जो पीरियड वाला पोर्शन है मेरा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। इसी वजह से यहां पर मुझे अब मंथ को दोबारा से डालने की जरूरत नहीं है और यहां पर मैं सीधा 1/12 करूंगा। 12 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप पूरे साल की ड्राइंग्स की बात कर रहे हो, 12 महीने की ड्राइंग्स की बात कर रहे हो। तो 12 को हमें यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एवरेज मंथ्स नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उन मंथ्स को कैलकुलेट यहां पर कर चुके। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इस फॉर्मूला से अगर मैं इस बी पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करूं तो यहां पर आ गया 38,800 इंटू रेट जो हमें गिवन था वो 10% का था एंड 1/12। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चे 0.12 323 रुपीज आ रही है। तो 323/33 की इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स का वैल्यू आ गया है बच्चे। तो यहां पर ये जो वैल्यू आया ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। आप इसको, यही हमारा आंसर है बच्चे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आपको दोनों मेथड्स को यूज करना है। पहला जो मेथड है जिसमें हम लोगों ने एवरेज पीरियड मेथड की बात करी, उसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। पहला, सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम इंटरवल होना चाहिए। अगर मैं बी केस की बात करूं तो बी केस में सेम अमाउंट तो है ही नहीं, साथ ही साथ सेम इंटरवल भी नहीं है। यहां पर कहीं दो जगह पर आपकी ड्राइंग्स हुई ही नहीं है बच्चे। तो अगर यहां पर जीरो ड्राइंग्स है, इसका मतलब वो इंटरवल ब्रेक हो गया। तो यहां पर दोनों की दोनों कंडीशंस मैच नहीं कर रही। और अगर किसी एक कंडीशन को भी अगर आप मैच नहीं करा पाते हो तो आप एवरेज पीरियड मेथड को यूज नहीं करोगे। बट अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड को आप दोनों केसेस में यूज कर सकते हो बच्चे, दोनों केसेस में। जी हां, यहां पर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो आपको फॉलो करना हो। अगर आप चाहें तो ए की ड्राइंग्स को भी आप प्रोडक्ट मेथड से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। हमारे पास जो एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला गिवन है उससे हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट में सारी कैलकुलेशन हो जाती है, जबकि यहां पर कम से कम 5 मिनट आपको लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास सेम अमाउंट सेम इंटरवल के साथ वैल्यूज गिवन है तो आपको एवरेज मेथड को यूज करना है बच्चे, एवरेज पीरियड मेथड को यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास जो वैल्यूज गिवन है उसमें अगर अमाउंट सेम नहीं है और आपके इंटरवल सेम नहीं है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच नहीं करती, तो आपको प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का। अब आगे की बात करते हैं। आपको 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब ए ने यहां पर ड्राइंग्स करी थी तो ए की ड्राइंग्स हर महीने की पहली तारीख को हुई थी। अब यहां पर करीब 5 केसेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बेटा इस चीज के। देखो, पहला केस नंबर 1। जब हम लोग केस नंबर 1 की बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हर महीने के शुरुआत में अगर आपकी ये ड्राइंग्स हो रही है तो वो हम लोग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहे हैं। दूसरा केस हो सकता है बच्चे एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ, या इसको हम लोग पहले लेते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ। एक तो हुआ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सेकंड हो सकता है मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ। थर्ड अगर हम देखें तो यहां पर एंड ऑफ एवरी मंथ, ये भी एक कंडीशन आ सकती है आपके पास। या एक कंडीशन और ले लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या होगा कि अब हमारे साल में बेटा 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर एक क्वार्टर 3 मंथ्स का। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि अप्रैल से लेकर के मई तक में एक क्वार्टर हो गया, जुलाई से सितंबर तक में सेकंड क्वार्टर हो गया, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक में थर्ड क्वार्टर हो गया, और जनवरी से लेकर के मार्च तक में फोर्थ क्वार्टर होगा। तो ये हमारे टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स का होता है। हमें यहां बोला गया कि हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ही ये ड्राइंग्स कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है एंड ऑफ ईच क्वार्टर की, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब इसमें कोई भी अगर कंडीशन आ जाए तो हमें उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, चलो इसी एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है बच्चे इसके लिए वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यही फॉर्मूला हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था बच्चे, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग इन 5 केसेस में डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जो कि अभी अभी हम लोग एग्जांपल समझ चुके हैं कि हर महीने के स्टार्टिंग में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात करेंगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मेरे पास यहां पर आया था 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग
यानी यहां पर अगर 1 मार्च बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी पहली तारीख हर महीने की, तो वहां पर एक महीना पे बच गया और अपॉन 2, तो ये मेरे पास एक कैलकुलेशन निकल के आई। अगर मैं बात करूं मिड ऑफ एवरी मंथ, अब मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ कि आपने जब अपना ईयर स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल था उस दिन, आपने उस महीने के बीच में जाकर के ड्राइंग किया, यानी 15th के आसपास ड्राइंग किया, तो यानी 15th अप्रैल को अगर आपने विड्रॉ किया तो आपने मिड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया। और आप ये रूटीन में ऐसा करते आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिमिलर इंटरवल। अगर वो सिमिलर इंटरवल है यानी हर महीने के मिड में ही, यानी हर महीने की 15 तारीख को ही आपने विड्रॉ किया है, तो क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि मैंने अप्रैल के 15 तारीख को मैंने विड्रॉ किया, तो मुझे फर्स्ट 15 डेज जब तक मैंने विड्रॉ नहीं किया था उसका इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो मेरे पास कितने मंथ्स हो गए जब मैंने विड्रॉ के पैसे देने हैं, कितने मंथ्स हैं ऐसे जिसके मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, 15 डेज को अगर मैं शुरू के हटा दूं तो बाकी का पूरा पीरियड मैंने उस पैसे को यूज किया। इसका मतलब 15 डेज यानी आधा महीना छोड़ करके बाकी पूरे के पूरे 11.5 मंथ्स मैंने यहां पर पैसे को यूज किया है। और इसी तरह से अगर मैंने लास्ट में आकर के 15 मार्च को उस विड्रॉ किया, कुछ ड्राइंग्स करा, तो यहां पर मैंने उस पर्टिकुलर अमाउंट को कितने दिन के लिए यूज किया? सिर्फ 15 दिन, यानी आधा महीना, यानी 0.5। ठीक है, तो 0.5 यानी 0.5 मंथ ही मैंने इस लास्ट वाली ड्राइंग को यूज किया और 11.5 मंथ्स मैंने बाकी के ड्राइंग्स यूज किया। तो इसको अगर मैं 2 कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पर जो मेरा रिजल्ट आएगा बच्चों, ऊपर वाले केस में जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था 6.5, जबकि सेकंड वाले केस में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर किस सिचुएशन आ जाती है कि एंड ऑफ एवरी मंथ आपको विड्रॉ करना है। अब देखिए, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है कि आपने साल स्टार्ट किया, अप्रैल का पूरा महीना निकल गया, लास्ट में एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ का एंड कब होता है बच्चे? 30-31 तारीख को। आपने 30 अप्रैल को अपनी ड्राइंग्स करी। आप मुझे बताएं कि अगर मैं कोई चीज एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा हूं तो क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अप्रैल के मंथ में उस पैसे को यूज नहीं किया। वो मैंने कब विड्रॉ किया है? 30 अप्रैल को, यानी बिल्कुल एंड में जाकर के उसको विड्रॉ किया है। तो मेरा जो इंटरेस्ट शुरू होगा वो 1 मई से शुरू होगा। तो मेरे पास मई से लेकर के दिसंबर के मार्च 31 तक का जितना पीरियड है उतने में ही मुझे इंटरेस्ट पे करना है। यानी कि कितने मंथ्स का पे करना है बच्चे? 11 मंथ्स का मुझे पे करना है। ठीक है, प्लस लास्ट वाली ड्राइंग को अगर मैं देखूं तो लास्ट वाली ड्राइंग मैंने एंड ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ? 31 मार्च। 31 मार्च वो दिन है बच्चे जिस दिन वो साल खत्म हो गया, यानी जिस दिन मैंने उस पैसे को विड्रॉ किया उस दिन वो साल खत्म हो गया था। तो यानी इस पर्टिकुलर ईयर में मैंने उस पैसे को यूज नहीं किया। अगर मैंने उस पैसे को यूज नहीं किया तो मैं लास्ट में कोई भी मंथ को कैलकुलेट नहीं करूंगा। ध्यान से सुनो, 31 मार्च है बच्चे, एंड ऑफ मंथ की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ। पहली ड्राइंग 30 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग 31 मई, तीसरी 30 जून, और इस तरह से करते करते यहां पर हम लेकर के आए 28 फेब। इसके बाद यहां पर लेकर के आए तो 31 मार्च को मैंने विड्रॉ किया लास्ट वाला पैसा। तो पूरे 12 ड्राइंग्स में से अगर मैंने लास्ट ड्राइंग की बात करूं तो लास्ट ड्राइंग की डेट है मेरी 31 मार्च, क्योंकि मैं एंड ऑफ मंथ में ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो भी पैसा मैंने 31 मार्च को विड्रॉ किया उस पैसे को मैं इस साल यूज नहीं कर पाया, क्योंकि उसी दिन वो साल खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लगाया अपॉन 2। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बच्चे तो यहां पर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 5.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे एवरेज मंथ्स निकल के आ रहे हैं बच्चे। तो अब आपको यहां पर ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको एवरेज पीरियड के फॉर्मूला को यूज करना है, कैसे आपको निकालना है। ये एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एवरेज पीरियड मेथड है बच्चे। तो हम इसको यहाँ पर एवरेज पीरियड लिखेंगे, एवरेज मंथ्स लिखेंगे इनफैक्ट। तो एवरेज मंथ्स हम लोग जब निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ईच क्वार्टर की। जब भी मैं अपनी ड्राइंग हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा हूं, मैंने क्या किया? क्वार्टर वाइज ड्राइंग करी। मैं हर महीने ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्वार्टर वाइज ड्राइंग कर रहा हूं। यानी एक साल में मेरे पास टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया। तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी टोटल मैंने कितनी बार विड्रॉ किया पूरे साल में? 4 बार। पहली ड्राइंग करी फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब हो रहा है?
1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को मैंने पहली ड्राइंग करी, तो जो पहली ड्राइंग मैंने करी 1 अप्रैल को, उसमें मुझे कितने मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट? 12 महीने के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा मेरे पास 12 महीने रहा है। उसके बाद लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी बच्चे? 1 जनवरी को। 1 जनवरी मेरा जो कि 4th यानी लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में मैंने जितनी भी ड्राइंग करी उस पर मेरे पास कितना टाइम का पीरियड रहा, कितने पीरियड के लिए मैंने उस पैसे को यूज किया बच्चे? मैंने यहां पर 1, 2 एंड 3 मंथ्स के लिए उसको यूज किया। तो यहां पर +3 कर देंगे अपॉन 2 और यहां पर आ जाएगा 7.5 मंथ्स। ये हमारा एवरेज मंथ्स आ गया इन केस ऑफ जब हम लोग हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, अमाउंट भी सेम है और इंटरवल भी सेम होना चाहिए। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है? अगेन वही 4 क्वार्टर्स है। फर्स्ट क्वार्टर के एंड की पहली ड्राइंग मेरी होगी। मैंने अपने इस पर्टिकुलर ईयर में फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में मेरी इस साल की पहली ड्राइंग हुई, जो कि 30th जून होता है बच्चे, यानी इस क्वार्टर का एंड किस दिन होने वाला है? 30th जून को। तो 30th जून में जो भी ड्राइंग करी उसका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से। तो कुल मिलाकर के ये सारे यानी 9 मंथ्स का मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहां पर 9 मंथ्स मेरा टाइम लेफ्ट है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग जब मैंने करी उसके बाद मेरे पास 9 महीने बचे हैं जिसको मैं यूज कर रहा हूं, यानी 9 महीने तक मैंने उस पैसे को यूज किया। इसी तरह से एंड ऑफ ईच क्वार्टर में अगर मैं लास्ट ड्राइंग को देखूं, यहां पर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? 31 मार्च। मेरा 4th क्वार्टर का एंड मेरा आता है 31 मार्च, यानी यहां पर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। तो यहां पर जो मेरे पास अमाउंट आ गया और जो पीरियड आ गया वो 4.5 मंथ्स का होगा बच्चे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने एवरेज पीरियड से इस कैलकुलेशन को समझना है, कैसे आपको निकालना है। ये हमने एवरेज मंथ निकाल लिए बेटे। एक बार अगर आपके पास एवरेज मंथ निकल के आ गया तो आप उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको एवरेज मंथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग अपने उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज को समझने के से रिलेटेड है। अगर आप उन पॉइंट्स के लैंग्वेज को समझ जाते हो तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़्यादातर गलतियां हमारी इस लैंग्वेज की वजह से हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि उसको हम लोगों को कैसे डील करना है। आपके पास क्वेश्चन आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स at 6% पर एनम। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6%। तो यहां पर ये 2 तरह की कंडीशन है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट वाली कंडीशन में मैंने पर एनम लगाया है, जबकि सेकंड कंडीशन में पर एनम नहीं लगा हुआ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चे? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन ने 6% जैसे आपको एक वैल्यू दे दी, अगर क्वेश्चन ने आपको एक रेट बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने का, उसके आगे पर एनम लिख करके दे रहा है, तो पर एनम लिखने का मतलब है आपको उसके एवरेज पीरियड के हिसाब से उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी जितने पीरियड के लिए आपने उस अमाउंट को यूज किया है, सिर्फ उतने ही पीरियड का आपको यहां पर कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको पर एनम लिख करके नहीं दिया, तो बच्चे कभी भी आपने ड्राइंग की हो, ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम पर आपने ड्राइंग की हो, आपको फ्लैट 6% चार्ज करना पड़ेगा इस केस में, अगर पर एनम नहीं लिखा है। ध्यान से सुन लिए, अगर पर एनम लिखा है तो आपने जितने पीरियड के लिए उस अमाउंट को यूज किया है, आपको सिर्फ उतने पीरियड का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने एक रेट दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और उसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो पार्टनर पूरे साल में कभी भी कोई ड्राइंग करे, आपको उस अमाउंट पर पूरा का पूरा 6% देना पड़ेगा पूरे 1 साल के लिए। वहां पर आप उसको एवरेज नहीं करेंगे मंथ के हिसाब से, आपको वहां पर मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी है, पूरे 1 साल का चार्ज होगा, चाहे वो ड्राइंग 1 महीना पहले ही क्यों ना हुई हो। ठीक है, तो यहां पर एक ये बेसिक डिफरेंस हो गया। फिर एक छोटी सी बात और जो समझनी है आपको, अगर आपके पास एक ड्राइंग गिवन है, आपके पास एक वैल्यू गिवन है कि ए ने एक ड्राइंग करी से 1000 रुपीज की, और इसको आपने चार्ज करना है एट 6% पर एनम। देखिए अब यहां पर डिफरेंस देखिए,
यहां पर आपको बोला गया कि 1000 रुपए की ड्राइंग एनी करी जिसको आपने 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। यहां पर आपको यह नहीं बताया गया कि ये जो 1000 रुपीज है कब निकाला गया। यहां पर आपके पास पीरियड गिवन नहीं है। देखिए इस कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बार आती है। अगर यहां पर आपके पास पीरियड गिवन नहीं है तो आपको इस रेट से कैलकुलेशन करनी है और पीरियड ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का बाय डिफॉल्ट यूज करना है। किस केस में? अगर आपको पर एनम दे रखा हो और सेकंड यहां पर ड्यूरेशन नहीं पता आपको कि ये पैसा जो आपने विड्रॉ किया था इसको कितने टाइम के लिए यूज किया। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1000 रुपीज का 6% हम लोग निकालेंगे बच्चे फॉर 6 मंथ्स। तो इस तरह से करके हम लोग यहां पर 30 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा बच्चे इस एग्जाम्पल में, ठीक है। और अगर यहां पर आपको कोई पीरियड दे रखा होता तो आप उसी पीरियड के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते। तो आई होप यहां पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको करना क्या है बच्चे, अब आपको इसी तरह के कुछ एक क्वेश्चंस को ट्राई करना है। आप अपने टीएस ग्रेवाल की बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो टीएस ग्रेवाल की बुक में जाएंगे और उसे देखेंगे जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन हैं, वो 5-7 क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार गाइड भी कर देता हूं कि इस पर्टिकुलर बुक ईयर के कहाँ पर हैं ये सब क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है। आप उन सभी क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप में से कभी भी पूछ सकते हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में इस डाउट्स को डाल सकते हैं और उसके बाद चाहें तो आप मुझसे एक फ्री लाइव क्लास भी ले सकते हैं बच्चे। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री लाइव क्लास भी ले सकते हैं इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। उसके लिए भी आपको मुझे मैसेज भेजना होगा, कमेंट बॉक्स में डालना होगा कि आपको एक फ्री क्लास की ज़रूरत है आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो आपकी बुक में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 43 तक के क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाए हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गए हैं तो आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। फिर भी अगर ऐसी कोई बात आती है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे कोई पॉइंट रह गया है आपको समझना, तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं बच्चे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम लोग आगे की बात करेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ नया नज़र आया तो बच्चे इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।